हेलो गाइस, इसमें हम कवर करेंगे शासन प्रशासन। निदेशालय का मुख्य कार्य क्या है? तो नीति क्रियान्वयन। निदेशालय का मुख्य कार्य नीतियों का क्रियान्वयन है। अब राज्य सरकार में कार्मिक के पदों का सृजन, उत्पादन अथवा विस्तार के क्रम में किस विभाग की स्वीकृति सर्वाधिक आवश्यक है? तो वित्त विभाग। राज्य सरकार में कर्मचारियों के पदों के सृजन, उत्पादन, विस्तार के क्रम में वित्त विभाग की स्वीकृति सर्वाधिक आवश्यक होती है। राज्य प्रशासन में मुख्य सचिव की भूमिका और पद के विषय में सही क्या है? तो वह मंत्रिमंडल सचिव है, वह मुख्यमंत्री का मुख्य सलाहकार है, वह समस्त सचिवों का मुखिया, वह समस्त लोक सेवकों का मुखिया है। राज्य प्रशासन में मुख्य सचिव, मंत्रिमंडल का सचिव, मुख्यमंत्री का मुख्य सलाहकार, समस्त सचिवों का मुखिया तथा समस्त लोक सेवकों का प्रधान होता है। जिला प्रशासन का मुख्य कार्य क्या है? राज्य शासन की नीतियों का क्रियान्वयन करना। जिला प्रशासन का मुख्य कार्य राज्य शासन की नीतियों का क्रियान्वयन होता है। जिला प्रशासन का मुख्य कलेक्टर होता है, जो कि IAS संवर्ग का एक अधिकारी होता है। राज्य प्रशासन में कलेक्टर की तुलना किससे की जा सकती है? तो फ्रांस के प्रीफेक्ट। कलेक्टर पद फ्रांस के प्रीफेक्ट के समान है। राज्य प्रशासन में नीति निर्माण हेतु विभिन्न विभागों के मध्य समन्वय का कार्य कौन करता है? तो राज्य का मुख्य सचिव। राज्य प्रशासन में नीति निर्माण का कार्य विभागों के मंत्रियों तथा उनके सचिवों के द्वारा किया जाता है। इन विभागों के मध्य समन्वय का कार्य राज्य का मुख्य सचिव करता है। अब सुमेलित कीजिए। राज्यपाल की नियुक्ति आर्टिकल 155, मंत्रिपरिषद आर्टिकल 163, मुख्यमंत्री के कार्य आर्टिकल 167, विधान परिषद आर्टिकल 169। राज्यपाल की नियुक्ति आर्टिकल 155, मंत्रिपरिषद आर्टिकल 163, मुख्यमंत्री के कार्य 167, विधान परिषद का सृजन अथवा समाप्ति अनुच्छेद 169। प्रशासन पर राज्य शासन के नियंत्रण को सुनिश्चित करने का सर्वोत्तम साधन क्या है? तो पदच्युत करना, पद से हटाना प्रशासन पर राज्य से नियंत्रण को निश्चित करने का सर्वोत्तम साधन है। प्रशासनिक ढांचे में किसे मस्तिष्क माना जाता है? तो सचिव। प्रशासनिक ढांचे में सचिव को मस्तिष्क माना जाता है, क्योंकि नीति निर्माण संबंधित सभी कार्य सचिवों के द्वारा किए जाते हैं। संचालनालय के कार्य के संदर्भ में क्या सुमेलित नहीं है? तो नीति क्रियान्वयन और अधीनस्थ कार्यालयों को बजट आवंटन। अब संचालनालय के मुख्य कार्य नीतियों का क्रियान्वयन तथा अधीनस्थ कार्यालयों को बजट आवंटन करने से संबंधित होते हैं, जबकि नीति निर्माण और मंत्रिमंडल को सलाह देने का कार्य सचिव करते हैं। निम्न में से राज्यपाल का सविवेक शक्ति है? विधेयक पर हस्ताक्षर करना, विधेयक को राष्ट्रपति के पास भेजना और केंद्र को प्रतिवेदन भेजना। विधेयक पर हस्ताक्षर करना, किसी विधेयक को राष्ट्रपति के पास भेजना तथा केंद्र को किसी विषय पर प्रतिवेदन देना राज्यपाल की स्वविवेकी शक्ति है, जबकि अन्य प्रश्न का कार्य राज्यपाल मंत्रिमंडल की सलाह करते हैं। राज्य प्रशासन में निदेशालय क्या है? तो कार्यकारी अभिकरण है। अब इस राज्य प्रशासन में निदेशालय एवं कार्यकारी अभिकरण है। किस प्रावधान के अंतर्गत राज्यपाल पंचायती का वित्तीय स्थिति का पुनर्विलोकन करने के लिए राज्य वित्त आयोग का गठन करता है? तो भारत के संविधान के आर्टिकल 243I के अंतर्गत। भारतीय संविधान के आर्टिकल 243I के तहत राज्यपाल के प्रत्येक 5 वर्ष पंचायती राज संस्थाओं की वित्तीय स्थिति का पुनर्अवलोकन करने तथा उन्हें किसी प्रकार के अनुदान की अनुशंसा करने के लिए राज्य वित्त आयोग गठन करता है। राज्यपाल के संबंध में सही संवैधानिक स्थिति कौन सी है? तो राज्यपाल राज्य की मंत्रिपरिषद की सलाह पर कार्य करता है। राज्यपाल को विभिन्न विधायी, वित्तीय, कार्यकारी तथा क्षमादान की शक्तियाँ प्राप्त है, जिनका प्रयोग वह मंत्रिपरिषद की सलाह पर करता है। कुछ विशेष परिस्थितियों में राज्यपाल मंत्रिपरिषद के परामर्श के बिना भी कार्य कर सकता है। इन शक्तियों को स्वविवेक भी शक्तियाँ कहते हैं। निम्न में से किस संविधान संशोधन अधिनियम में से एक या दो व्यक्ति को 2 से अधिक राज्यों का राज्यपाल बनाने संबंधी प्रावधान किया गया? तो 7वें संशोधन अधिनियम में। 7वें संविधान संशोधन अधिनियम 1956 में यह प्रावधान किया गया है कि कोई व्यक्ति एक ही समय में 2 या 2 से अधिक राज्यों का राज्यपाल हो सकता है। इस स्थिति में राज्यपाल के वेतन एवं भत्ते संबंधित राज्य द्वारा संयुक्त रूप से दिए जाएंगे। यदि बजट विधानसभा में पूर्व स्थापित होने के पूर्व खुल जाए तो क्या होगा? वित्त मंत्री को त्यागपत्र देना होगा। यदि बजट विधानसभा में प्रस्तुत होने के पूर्व खुल जाए तो वित्त मंत्री को त्यागपत्र देना होगा। बलवंत राय मेहता समिति के अनुसार जिलाधीश को जिला परिषद का अध्यक्ष होना चाहिए। अब यहाँ देखेंगे, बलवंत राय मेहता समिति के द्वारा दी गई सिफारिशों के अनुसार जिलाधीश को जिला परिषद का अध्यक्ष होना चाहिए। लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? तो राज्यपाल। राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष तथा अन्य सदस्यों की नियुक्ति राज्यपाल के द्वारा की जाती है। यह अपना त्यागपत्र भी राज्यपाल को ही सौंपते हैं। छत्तीसगढ़ राज्य वित्त आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो इनमें से कोई नहीं है, TS सिंहदेव राज्य के राज्य वित्त आयोग के प्रथम अध्यक्ष थे।
राज्य प्रशासन में मुख्य सचिव द्वारा किए जाने वाले कार्य केंद्र स्तर पर किसके द्वारा किए जाते हैं? तो कैबिनेट सचिव और कार्मिक सचिव। फिर राज्य प्रशासन में मुख्य सचिव द्वारा किए जाने वाले कार्य केंद्र स्तर पर कैबिनेट सचिव तथा कार्मिक सचिव के द्वारा किए जाते हैं। राज्य सचिवालय के प्रशासन में मंत्रिमंडल को जाने वाली सभी फाइलें किसके माध्यम से आवश्यक है? तो मुख्य सचिव। राज्य सचिवालय के प्रशासन में मंत्रिमंडल की जाने वाली सभी फाइलें या नास्तियाँ मुख्य सचिव के माध्यम से जाना आवश्यक है। संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राज्यपाल राष्ट्रपति के अनुमोदन के लिए किसी विधेयक को भेज सकता है? आर्टिकल 200। भारतीय संविधान के आर्टिकल 200 में प्रावधान है कि राज्य विधानमंडल द्वारा पारित किसी विधेयक को राज्यपाल राष्ट्रपति के अनुमोदन के लिए भेज सकता है। राज्य सचिवालय के प्रशासन में मंत्रिमंडल को जाने वाली सभी नियुक्तियाँ किसके माध्यम से भेजी जानी आवश्यक है? मुख्य सचिव। राज्य सचिवालय के प्रशासन में मंत्रिमंडल को जाने वाली सभी नियुक्तियाँ मुख्य सचिव के माध्यम से भेजी जानी आवश्यक है। छत्तीसगढ़ राज्य के तीसरे मुख्य सचिव थे तो श्री A.K. विजयवर्गीय। छत्तीसगढ़ के तीसरे मुख्य सचिव A.K. विजयवर्गीय थे, जबकि प्रथम मुख्य सचिव श्री अरुण कुमार थे। राज्य सरकार के सुगम कार्य संचालन के लिए नियम कौन बनाता है? राज्यपाल व मंत्रिपरिषद। राज्य सरकार के सुगम कार्य संचालन के राज्यपाल और मंत्रिपरिषद नियम बनाते हैं। राज्य मंत्रिपरिषद के सदस्यों का वेतन तथा भत्ते निम्न में से किसे दिए जाते हैं? तो राज्य कोषालय। राज्य मंत्रिपरिषद के सदस्यों का वेतन तथा भत्ते राज्य कोषालय के माध्यम से दिए जाते हैं। निम्न में से कौन सी जोड़ी छत्तीसगढ़ राज्य एवं आयोग का अध्यक्ष सुमेलित नहीं है? तो छत्तीसगढ़ राज्य मानव अधिकार आयोग। सर जी.एस. मंच। सर जी.एस. मंच छत्तीसगढ़ राज्य मानव अधिकार आयोग के अध्यक्ष कभी नहीं रहे। छत्तीसगढ़ ग्रामीण विकास विभाग का प्रशासनिक प्रमुख कौन है? तो विकास आयुक्त है। हम यहाँ पे देखेंगे छत्तीसगढ़ राज्य ग्रामीण विकास विभाग का प्रशासनिक प्रमुख विकास आयुक्त होता है। निम्न में से किस व्यक्ति ने जिलाधीश की तुलना एक ऐसे कछुए से की थी जिसका पीठ पर हाथी रूप भारत सरकार खड़ा है? तो रैमजे मैकडॉनल्ड। रैमजे मैकडॉनल्ड ने जिलाधीश की तुलना में ऐसे कछुए से की है जिसकी पीठ पर हाथी रूपी भारत सरकार खड़ी है। सभी राज्यों के मुख्य सचिवों में वार्षिक सम्मेलन की अध्यक्षता कौन करता? मंत्रिमंडलीय सचिव। सभी राज्यों के मुख्य सचिवों के वार्षिक सम्मेलन की अध्यक्षता मंत्रिमंडलीय सचिव तथा कैबिनेट सचिव करता है। परित्राणाय साधूनाम छत्तीसगढ़ प्रशासन के किस विभाग का आदर्श वाक्य है? तो पुलिस विभाग। परित्राणाय साधूनाम छत्तीसगढ़ पुलिस का आदर्श वाक्य है। वर्ष 2018 में छत्तीसगढ़ पुलिस के लिए मजबूत पुलिस बेहतर पुलिस स्लोगन भी दिया गया। छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग के प्रथम अध्यक्ष श्री मोहन शुक्ल। छत्तीसगढ़ राज्य लोक सेवा आयोग के प्रथम अध्यक्ष श्री मोहन शुक्ल थे। छत्तीसगढ़ राज्य लोक सेवा में वर्गीकरण की क्या व्यवस्था है? तो द्विभाजन व्यवस्था। छत्तीसगढ़ राज्य लोक सेवा आयोग में वर्गीकरण की द्विभाजन व्यवस्था को अपनाया गया। दिसंबर 2011 में छत्तीसगढ़ में जिलों की संख्या कितनी थी? तो 18। राज्य महिला आयोग का गठन कब हुआ? तो 24 मार्च 2001। छत्तीसगढ़ राज्य महिला आयोग का गठन 24 मार्च 2001 को हुआ था। इसकी वर्तमान अध्यक्ष श्रीमती अनिला भेड़िया है। छत्तीसगढ़ के प्रथम पहले मुख्यमंत्री थे अजित जोगी। छत्तीसगढ़ के पहले मुख्यमंत्री श्री अजित जोगी थे। इनका कार्यकाल 1 नवंबर 2000 से 5 दिसंबर 2003 तक रहा। छत्तीसगढ़ के प्रथम पुलिस महानिदेशक कौन थे? SM शुक्ला। छत्तीसगढ़ के प्रथम पुलिस महानिदेशक श्री मोहन शुक्ल थे। वर्तमान में छत्तीसगढ़ पुलिस के महानिदेशक श्री DM अवस्थी हैं। फिर ठाकुर प्यारेलाल पंचायत एवं ग्रामीण विकास संस्थान है तो निमोरा। ठाकुर प्यारेलाल सिंह पंचायत एवं ग्रामीण विकास संस्थान निमोरा रायपुर में स्थित है। राज्यपाल राज्य व विधानसभा को संबोधित करेंगे। संबंधित प्रावधान भारत में संविधान के किस अनुच्छेद में? तो 176। भारतीय संविधान के 176 के तहत राज्यपाल प्रत्येक साधारण निर्वाचन के प्रथम सत्र के आरंभ में और प्रत्येक वर्ष के प्रथम सत्र के आरंभ में विधानसभा को संबोधित करेगा। फिर योजना और वित्त विभाग किसके अधीन है? तो रमन सिंह। तत्कालीन मंत्रिमंडल के अनुसार छत्तीसगढ़ की राजधानी कौन सी है? तो रायपुर। छत्तीसगढ़ की राजधानी नवा रायपुर अटल नगर है, जबकि अगरतला त्रिपुरा की, कोहिमा नागालैंड की, रांची झारखंड की तथा दिसपुर असम की राजधानी है। छत्तीसगढ़ में निम्न में से कौन सा विभाग का जिला स्तर का कोई अधिकारी नहीं है? तो संस्कृति। छत्तीसगढ़ में संस्कृति विभाग का जिला स्तर का कोई अधिकारी नहीं होता, जबकि अन्य विभागों में जिला स्तरीय अधिकारी होते हैं। राजेंद्र प्रसाद शुक्ल है तो स्पीकर, महेंद्र बहादुर सिंह प्रोटेम स्पीकर, चंदूलाल सिंह सांसद और परेश बागबेहरा विधायक। संवैधानिक प्रमुख राज्यपाल होता है। कार्यकारी प्रमुख मुख्यमंत्री, विधायी प्रमुख विधानसभा अध्यक्ष और नौकरशाही प्रमुख मुख्य सचिव। राज्य का संवैधानिक प्रमुख राज्यपाल, कार्यकारी प्रमुख मुख्यमंत्री, विधायी प्रमुख विधानसभा अध्यक्ष तथा नौकरशाही का प्रमुख मुख्य सचिव होता है। अब छत्तीसगढ़ राजस्व मंडल का मुख्यालय कहाँ पे है? तो बिलासपुर। राजस्व मंडल का मुख्यालय बिलासपुर में स्थित है। निम्नलिखित कथनों को पढ़िए। छत्तीसगढ़ में 9734 ग्राम पंचायत है, करेक्ट है। छत्तीसगढ़ में 126 नगर पंचायत है, ये भी करेक्ट है।
छत्तीसगढ़ राज्य में राज्यसभा की 5 सीट, ये भी करेक्ट है। 2008 की स्थिति में छत्तीसगढ़ में 9734 ग्राम पंचायत, 126 नगर पंचायत और छत्तीसगढ़ में राज्यसभा की 5 सीटें हैं। छत्तीसगढ़ के गृह मंत्रालय के अंतर्गत आने वाले विभागों के संबंध में निम्न में से कौन संबंधित नहीं है? तो परिवहन विभाग। परिवहन विभाग गृह मंत्रालय के अंतर्गत नहीं आता। पुलिस विभाग, जेल विभाग तथा होमगार्ड गृह मंत्रालय के अंतर्गत आते हैं। छत्तीसगढ़ पुलिस का सर्वोच्च अधिकारी पुलिस महानिदेशक अधीन होता है, तो किसके अधीन होता है? गृह सचिव। छत्तीसगढ़ का सर्वोच्च पुलिस अधिकारी पुलिस महानिदेशक राज्य के गृह सचिव के अधीन होता है। छत्तीसगढ़ पुलिस का आदर्श वाक्य किस ग्रंथ से लिया गया? तो श्रीमद् भगवद गीता। छत्तीसगढ़ पुलिस का आदर्श वाक्य परित्राणाय साधुनां श्रीमद् भगवद गीता से लिया गया। छत्तीसगढ़ की एकमात्र खुली जेल कहाँ स्थित है? तो मझगांव। बस्तर के मझगांव में प्रदेश की एकमात्र खुली जेल थी।